दुर्ग के समोदा गांव में भाजपा नेता विनायक ताम्रकर के खेत में अवैध अफीम की खेती पकड़े जाने के बाद भाजपा नेता ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया। पुलिस की 6 मार्च को हुई रेड में करीब 1.5 एकड़ में अफीम के पौधे मिले। मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौके पर पहुंचे और आरोप लगाया कि आरोपी का फार्म हाउस करीब 150 एकड़ में फैला है और उसके नेताओं और अधिकारियों से संबंध होने के कारण कार्रवाई नहीं हो रही थी। घटना के बाद खेत में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे, जिन्हें रोकने के दौरान पुलिस और लोगों के बीच झूमाझटकी भी हुई। मामले की आगे की जांच जारी है। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे, जहां अफीम की खेती, छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती हो रही है, ये एक बड़ी खबर है। और आपको बता दें कि काफी बड़ी मात्रा में ये अफीम की खेती की जा रही थी, जिसमें भाजपा नेता के खेत में ये अफीम की खेती होना बताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि इस मामले में सत्ताधारी पक्ष के बल के कारण ये जो खेती है वो चल रही थी और पकड़े जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही थी। लगातार इस मामले में सवाल भी खड़े हो रहे हैं और फिलहाल भाजपा नेता को पार्टी ने निलंबित कर दिया है। तो ये बड़ी खबर है, जहां पर अफीम की खेती, एक खेत में खुलेआम अफीम की खेती चल रही थी। मक्के की फसल के बीच में ये अफीम की खेती की जा रही थी, जिसकी आसपास किसी को भनक भी नहीं लगी। आपको बता दें कि इस मामले में क्षेत्र के जो सरपंच है उसने मामले में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला सामने आया था। बड़ी संख्या में अफीम की खेती की जा रही थी, करीब करोड़ों का ये पूरा माल बताया जा रहा है। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दुर्ग से सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध, क्या कुछ जानकारी है और इस मामले में क्या कुछ अपडेट है आप? देखिए लेखिका जी, अगर बात करेंगे अफीम की खेती को लेकर तो सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये ऐसे जगहों पे हुआ करते थे जो टैलेंट एरिया होते थे, यानी कि सीमांत क्षेत्र होते थे और नदी के कछार जो होता है, जहां पे हमेशा नमी रहती है, वहां पर इस तरह के पौधों की, इस तरह के मादक पदार्थ के पौधों की खेती की जाती है, जिसमें अफीम सबसे पहले नंबर पर है। यानी कि पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ भी चौथा ऐसा प्रदेश हो गया है जहां पर अफीम की खेती लुप्त होकर की जा रही थी। बताया जा रहा है कि ये जो अफीम की खेती थी यह आजकल की नहीं है। 120 दिन में यह पौधा पककर तैयार होता है और उसके बाद जब कली से फूल और फूल से फल निकल जाता है, गोल सा लड्डू नुमा फल निकल जाता है, उसमें ब्लेड से चीरा लगाकर उसके अंदर के रस को निकाला जाता है। इस तरीके से रस को निकालने के बाद अलग तरीके की केमिकल, एक रासायनिक प्रक्रिया के बाद अफीम जो मादक पदार्थ है वो तैयार होता है। इससे चिट्टा भी बनता है, इससे डोडा भी बनता है, इससे खसखस भी निकलता है। यानी कि सिरे से लेकर मूल तक, जड़ तक का हर एक इसका हिस्सा जो है वह बाजार में खप जाता है। और एक अमूमन एक कच्चे अफीम की जो कीमत बताई जाती है बाजार में, वह 5 लाख रुपए प्रति 100 ग्राम बताई जाती है और उसके बाद 10 से 12 लाख रुपए प्रति 100 ग्राम भी जाती है। वह उसके बनाने के ऊपर निर्भर करता है। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती की शुरुआत कैसे हुई, तो सबसे पहले मैं बता देना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के जो नदी किनारे कछार की जो जमीनें होती हैं, जहां के समोदा गांव का नाम लिया जा रहा है, ठीक उसके बाद एक सीमांत गांव है झरिया करके, समोदा से जो कि लगा हुआ है और रोड से जहां अफीम की खेती हो रही है साथ करीब 4 किलोमीटर अंदर है और नदी के ठीक किनारे है। कछार में क्योंकि नमी है यहाँ पर और गन्ने की, माफ कीजिएगा, भुट्टे की खेती जा रही है, मक्के की खेती ली जा रही है, तो मक्के की क्यारियों के बीच में अफीम के पौधों को बो दिया गया। और इसकी जानकारी ऐसे लगी कि होली के लिए लकड़ी बिनने वाले जो युवक होते हैं या फिर मटर गश्ती करते रहते हैं, तो उनका एक फोटो वीडियो वायरल होता है जो कि गांव के सरपंच के पास पहुंचता है और सरपंच इस बात की जानकारी जब गूगल से लेते हैं कि आखिर ये किस तरह का पौधा है, किस तरह से इसका उत्पादन होता है, क्या इसके प्रकार हैं, तब इसकी जानकारी वह पास के थाने में देता है। और थाने की टीम जो है सीएसपी मणिशंकर चंद्रा और जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम के साथ मौके पर पहुंचती है, जांच पड़ताल की जाती है और दावा किया जाता है यह कि फसल अफीम की ही है। इसके बाद रात को कलेक्टर अभिजीत सिंह भी पहुंचते हैं, वो भी मौके मुआयना करते हैं और उसके बाद यह बात पूरे शहर में वायरल हो जाती है कि छत्तीसगढ़ के समोदा के सीमांत क्षेत्र झरिया जो कि है वहां पर अफीम की खेती की जा रही है। अब जब कांग्रेस पार्टी के पास ये जानकारी पहुंचती है तो स्वाभाविक है कि एक राजनीतिक पार्टी सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ माहौल जरूर बनाएगी और ऐसे में पूर्व सीएम भूपेश बघेल दुर्ग ग्रामीण जो अध्यक्ष हैं राकेश ठाकुर के साथ मौके पर पहुंचते हैं। करीब आधे घंटे से 45 मिनट तक मौके का निरीक्षण होता है और जानकारी जुटाई जाती है कि आखिर यह खेत किसका है। तो पता चलता है
कि जो विनायक ताम्रकार है उसकी माँ जो है मधुमिता ताम्रकार के नाम से यह 8 से 10 एकड़ का रकबा उनके नाम पर है, जिसमें 7 एकड़ में बता देना चाहूंगा और पूरी जिम्मेदारी के साथ बता देना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि 7 एकड़ में यह अफीम और मक्के की खेती सामूहिक रूप से, सम्मिलित रूप से यहाँ पर की जा रही थी। लेखिका जी सुबोध, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो अब इस मामले में हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी से भी मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से सुरेंद्र वर्मा और बीजेपी से सुनील चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आप दोनों का स्वागत है टीवी 24 में चर्चा के लिए। जी सुरेंद्र वर्मा जी, मैं सबसे पहले आपकी ओर आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो अफीम की खेती है ये काफी ज्यादा स्मेल करती है। उसके बाद आपको हमने बताया कि 120 दिन में ये पककर तैयार होता है। ऐसे में लगभग काफी दिनों से ये जो खेती है वो चल रही थी, लेकिन अभी तक इसको किसी की भनक भी नहीं लगी थी। क्या इस मामले में सत्ताधारी पक्ष का प्रभाव देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए ये निश्चित तौर पर यह प्रमाणित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में ही इस प्रकार के अवैध नशे के कारोबार फल फूल रहा है। ये इंटेलिजेंस फेल्योर है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संरक्षण है, यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। पहली घटना नहीं है, आपने पहले भी देखा कि किस प्रकार से महासमुंद जिले के कई गांव में जो है गांजे की खेती करते पकड़े गए थे। और ये मामला तो यदि वीडियो वायरल नहीं होता, यदि स्थानीय बच्चों के द्वारा जो वीडियो बनाए गए थे होली के दौरान वो प्रसारित नहीं होता, तो ये सरकार कार्रवाई नहीं करती। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में ये केवल एक मामला नहीं है। इस तरह से नव्या मलिक का मामला जब विधानसभा में पूछा गया सवाल कि जो 850 लोगों की सूची का दावा किया गया था, उस सूची में किनके किनके नाम थे, तो वो जानकारी भी छुपाई गई। तो यह साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में छत्तीसगढ़ को अवैध नशे में डुबाने की साजिश चल रही है। असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नशे का गढ़ बना दिया गया है और इतना बड़ा कारोबार बिना सत्ता के संरक्षण में संभव नहीं है। और वो तो प्रदेश के पदाधिकारी है, एक मोर्चा के संयोजक है। और भूपेश बघेल जी ने जब ऐलान किया वहां पर जाके निरीक्षण करने का, तब जाके भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करती है। इसका साफ मतलब है कि ये सारा कुछ जो है उच्च स्तरीय संरक्षण से, सरकार के भाजपाइयों के संरक्षण से ही फल फूल रहा था। और वहां तो ये भी जानकारी आ रही है कि सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन में कब्जा है उसका। जी सुरेंद्र जी, इस मामले में ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि अगर जांच सही तरीके से हो तो और भी खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आम जनता का ये कहना है कि ये सारा अवैध गतिविधि जो है उच्च स्तरीय संरक्षण के बिना संभव नहीं है। इसमें बड़े बड़े भाजपा के नेता शामिल है। उसका हौसला इतना बुलंद जो है तभी है जब उसको उच्च स्तरीय सरकार में बैठे लोगों, नेता मंत्रियों का संरक्षण है। जांच होनी चाहिए पारदर्शिता पूर्वक और ठोस कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे के लिए एक सबक मिले। चलिए, अब मैं सुनील चौधरी जी की ओर रुख करना चाहूंगी। सुनील जी, इस कार्रवाई में इतनी देरी क्यों हुई? क्या बीजेपी के पार्टी से जुड़े होने के कारण इस मामले में देरी की गई है? नहीं, देरी कहाँ हुई। देखिए, सरपंच ने शिकायत किया, जिस दिन शिकायत किया उस दिन रात को प्रशासन और पुलिस के लोग पहुंचे। प्रशासन पुलिस पहुंचने के बाद जैसे ही उसमें जांच में सही तथ्य पाया गया, गिरफ्तारियां हो गई। सरकार ने त्वरित कार्रवाई की। किसी प्रकार का कोई नशे का कारोबार करे, फर्जी काम करे, उसको सरकार का कोई संरक्षण नहीं है। संगठन ने कार्रवाई करते हुए तत्काल, आज देखेंगे आप, निलंबित कर दिए गए, तत्काल उसको लागू किया गया है। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत स्पष्ट है, बड़ी स्पष्टता से कार्रवाई कर रही है। मैं तो ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय विष्णुदेव साय जी के सुशासन वाली सरकार में किसी को कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। यदि कोई गलत काम कर रहा है तो गलत ही कहा जाएगा। लेकिन क्या कांग्रेसी इस बात को बताएंगे कि जब शराब वाले मामले पर कवासी नकवा को जेल लेकर के गए तो क्या कांग्रेस उसको निलंबित क्यों नहीं करी? कांग्रेस उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी? ये लोग केवल आरोप प्रत्यारोप न करें। हम तो सीना ठोक करके कह रहे हैं, यदि कोई गलत है तो गलत को गलत ही कहेंगे, सही नहीं कहेंगे, उसको कार्रवाई करेंगे, जेल में डालेंगे। लेकिन कांग्रेस की कभी कार्रवाई क्यों करते नजर नहीं आते? कांग्रेस के लोग भी शराब घोटाले में, रेत घोटाले में, जमीन घोटाले में जेल जाते रहे, लेकिन आज तक एक भी व्यक्ति को ये लोग निलंबित नहीं कर पाए। तो भारतीय जनता पार्टी तो है वो सुशासन वाली सरकार लेकर के चल रही है। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और जनता के पास बिल्कुल स्पष्टता से, एकदम साफ गोई से वो अपनी बातों को रख रहा है। और यदि कोई ऐसा काम करेगा, चाहे वो किसी भी दल का हो, उसको नहीं छोड़ेंगे, कितना भी रसूख वाला उसको नहीं छोड़ेंगे। अभी और जांच आगे जारी है। जांच के पश्चात जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर और आगे जाकर के जो भी कार्रवाई करना पड़ेगा उस कार्रवाई को करेंगे। इस कांग्रेसी फोकट का यहाँ पर चिल्लाए मत।
कांग्रेसियों को लाने से कुछ होने वाला नहीं है। आपके हल्ला करने का विषय नहीं है। सरकार तो तैयार खड़ी है, शिकायत आएगी जिसके खिलाफ भी आएगी, हम उसकी जांच जरूर करेंगे और यदि तथ्य सही पाया जाता है तो 100% कार्रवाई होगी, जैसा कि इस मामले में हमारी सरकार ने, प्रशासन ने और साथी संगठन ने भी कार्रवाई करके दिखाया है। जी सुनील जी, मेरा एक और सवाल है आपसे कि विनायक ताम्रकर बीजेपी से जुड़े हुए हैं और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, ऐसे में क्या बीजेपी वालों में ही जो है कानून का डर खत्म हो चुका है? नहीं, बीजेपी और कांग्रेस और दुनिया वालों, कानून का डर किसी पे खत्म नहीं होता। कोई व्यक्ति बीजेपी से जुड़ा हुआ है लेकिन अगर वो किसी प्रकार का कुछ गलत काम कर रहा है तो क्या भाजपा उसके संरक्षण में खड़ी हुई? क्या सरकार ने तुरंत कार्रवाई किया ना? सरपंच ने शिकायत किया, सरकार प्रशासन के लोग पहुंचे, तत्काल रात को ही पहुंचे, उसकी जांच की गई, गिरफ्तारियां की गई, उनको जेल लेकर के गया गया, उसके बाद संगठन ने अपनी कार्रवाई की। अब कहां संरक्षण देने की बात करते हैं? देखिए, कानून व्यवस्था हो या फिर सरकार किसी भी ऐसे नशे के खिलाफ जो भी कार्रवाई, उससे कोई कोताही नहीं बरतती है। हम ये नहीं देखते इनके जैसे नहीं कांग्रेस के, यहाँ के महापौर का बेटा, महापौर का भतीजा खुलेआम है धमकी रायपुर शहर में और उसको खड़ाई नोटिस और बॉन्ड भराए जाते हो। इनके नेता जो है शराब घोटाले में पूर्व मंत्री जेल में गए, तो कभी कोई निलंबित नहीं किया। इनके विधायक बहुत सारे मामले में जेल गए, उनको कांग्रेस पार्टी में हिम्मत नहीं दिखाई कि निलंबित कर दे। भाजपा की सरकार और भाजपा का संगठन जो है बिल्कुल सीधा सीधा चलता है। कोई गलत है तो गलत कहने में कोई नहीं, कार्रवाई करने में कोई कोताही नहीं, तत्काल कार्रवाई करके दिखाए और इसमें दूध का दूध पानी का पानी भी आगे होगा और जांच आगे बढ़ रही है। जांच जो तथ्य आएंगे उस पर मजबूत से कार्रवाई सरकार भी करेगी और प्रशासन भी करेगा। चलिए, आप दोनों का धन्यवाद टीवी 24 के साथ रूबरू होने के लिए। तो अफीम की खेती के मामले में ये बड़ा मामला सामने आया है। अफीम की खेती छत्तीसगढ़ में हो रही है, अवैध अफीम की खेती। इस मामले में सियासत भी गर्मा गई है। तो अफीम की खेती का मामला सामने आया है छत्तीसगढ़ में, जहां पर अफीम की खेती की जा रही थी, वो भी बीजेपी के नेता के खेत में, जिस मामले में बीजेपी नेता को निलंबित भी कर दिया गया है।